हाउसिंग सोसाइटीज, शॉपिंग मॉल्स, मैरिज हॉल, सिनेमा और पेट्रोल पंप दिफाई मकासद तो नहीं। पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड्स की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि कराची में फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हुए हैं, कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कहा जा रहा है कि मसरूर और कोरंगी एयर बेसिस बंद किए जा रहे हैं। एयर बेस बंद करके वहाँ कमर्शियल सरगर्मी शुरू कर देंगे। कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी अंदर कर दी गई। पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हम अभी सोकर नहीं उठे थे कि इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि हमें बताएं आगे का क्या प्लान है आपका। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? अदालत का काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म। कैंटोनमेंट अराजी पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो पता होगा अगर दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है? सेक्रेटरी दिफा बोले कमर्शियल सरगर्मियाँ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के जुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रिफाही मकासद और फौज का मोराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियाँ होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 3 साल बाद लंदन में बयान हलफी किस मकसद के लिए दिया। राना शमीम ने बताया बयान हलफी सर्ब मोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हलफी शाया होने के बाद राबिता किया गया तो कंफर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ कौन सा है। पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हलफी देख लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस शख्स ने बयान हलफी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हलफी में क्या लिखा है। अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हलफी किसने तैयार करवाया। केस में मीडिया का किरदार सानवी है। मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मुअख्खर करके राना शमीम से जवाब मांगा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हलफी और शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। सियासी बयानी के लिए कम अज़ कम इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। मज़ीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। राना शमीम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फवाद चौधरी के नून लीग परवार कहा कि राना शमीम कह रहे हैं कि उनका बयान हलफी लॉक में है। ऐसा लगता है कि बयान हलफी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। कहा जिस तरह अदलिया के खिलाफ मुहिम चल रही है उम्मीद है अदालत उस पर कार्रवाई करेगी। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। कराची गिरफ्तार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये नहीं, वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये तो रास्ता छोड़ रहे, रास्ता छोड़ रहे। नहीं, ना करें ना, मैं नहीं कुछ जवाब नहीं दूंगा। आपने बयान हल्फी दिया है सर। सवाल कई, जवाब एक, नो कमेंट्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के वक्त गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज नो कमेंट्स कहकर चले गए। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में इंकशाफ किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को यह हुक्म दिया था कि वो 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न करें। जो भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहते थे आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। जो फ़ोन कॉल करके अदालत पर दबाव डालते थे कि बेनज़ीर और आसिफ जरदारी को 20-20 साल सजा दो, आज उनके खिलाफ टेप्स निकल रहे हैं। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा फ़ोन कॉल का निज़ाम कल भी गलत था,
आज भी गलत है। पार्लिमान और अदलिया ऐसा फैसला सुनाए कि आइंदा किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। ये रिवायत हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। बिलावल के वज़ीर आज़म पर भी वार, कहा इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उन्हें लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवाए। ईवीएम पर इलेक्शन होने पर ही इलेक्शन कमीशन को फंड्स मिलेंगे। फवाद चौधरी ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार एक बार फिर सिंध हुकूमत को करार दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के जाती कारोबारी मुआहदे पर गवर्नर हाउस सिंध में दस्तखत की तकरीब। निजी कारोबारी मुआहदे की तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शरीक हुए। निजी कारोबारी मुआहदे के लिए गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और सदर मुमलिकत की शिरकत ने कई सवाल उठा दिए। क्या आम पाकिस्तानी को भी अपने कारोबारी मुआहदे गवर्नर हाउस में करने का हक है या ये सहूलत सिर्फ सदर के बेटे को हासिल है? क्या सदर पाकिस्तान का हलफ उन्हें प्राइवेट कारोबारी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देता है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वो यूरोप, जिसे इमरान खान अच्छे से जानते हैं, या वो रियासत मदीना जिसका ख्वाब वो आवाम को दिखाते हैं, वहाँ अगर कोई सदर सरकारी दफ्तर में निजी कारोबारी दस्तावेजात मुआहदा करेगा या उसका गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सरकारी लोगों वाले सब्ज मेज पोश पर निजी कारोबारी दस्तावेजात पर मुआहदा हुआ। यूरोप या रियासत मदीना में सदर सरकारी दफ्तर में बेटी और अमरीकी कंपनी के मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ पैकेज में 40 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने 1200 अरब के तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। 500 अरब मजदूरों और गरीबों के लिए मुख्तस हुए, ताहम सिर्फ 116 अरब रुपए ही जारी हो सके, जिसमें से 35 अरब रुपए से ज्यादा खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियाँ की गईं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बाकी 314 अरब रुपए तो वजारत खजाना ने जारी ही न किए। NDMA में भी 4 अरब 80 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और सिंध के दीगर अजला में भी सफाई का हाल खराब। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लग गए। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से शहर में सैकड़ों टन कचरा जमा। सड़कों पर गंदगी के ढेर, गटर उबलने से पानी शाहराहों और बाजारों में आ गया। अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। थर कोल मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात नैब करेगी। चेयरमैन नैब रिपोर्ट को देखें। क्या करप्शन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस बनता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध समेत किसी को इसलिए दिलचस्पी नहीं क्योंकि सारा पैसा एक अकाउंट से निकलकर दूसरे में चला गया। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। RO प्लांट ज़रूरत के मुताबिक कायम नहीं हुए। ठट्टा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। मोबाइल इमरजेंसी हेल्थ यूनिट की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। बज़ाहिर तरक्याती और फलाही फंड्स में खुर्दबुद और बेज़ाब्तगियाँ हुई। फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। अदालत का सरकारी फंड्स की खुर्दबुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आटा, तेल, घी, चीनी, गोश्त, दूध, अंडे, आलू, टमाटर और महंगे हो गए। प्याज, मुर्गी के गोश्त और दाल मूंग की कीमतें कम हुई। बिजली, मोटर फ्यूल और दवाओं की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच गई। शहरों में महंगाई की शरह 12%, जबकि देही इलाकों में तकरीबन 11% रही। एक माह पहले अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.3% थी। ओपनर्स ने रन के अंबार लगाए, पेसर्स ने नाकों चने चबवाए।
सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बआसानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 202 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया। ओपनर्स आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक चिट्टागोंग टेस्ट में छा गए। मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी पार्टनरशिप जड़ दी। अब्दुल्ला की डेब्यू मैच के दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी। आबिद अली पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में 91 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बलूचिस्तान में हड़ताल पर बैठे यंग डॉक्टर्स की मुतालिबात मानने के लिए सूबाई हुकूमत को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन बाद ओपीडीज के साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने की धमकी। कल एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। पैरामेडिक्स और यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर हिमायत का ऐलान। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं, उनके गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए। एक हाथ दे, एक हाथ ले। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 91 पैसे सस्ता कर दिया गया। दूसरी तरफ सुई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की कीमतों में 150% इजाफे की तजवीज़ पर ओगरा कल समाअत करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गैस की लोड शेडिंग रही। पेशावर, सरगोधा, मुल्तान, बहावल नगर और सक्खर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कई शहरों में 18 घंटे गैस गायब। शहरी परेशान। अगर मरीम नवाज ने कानून तोड़ा है तो हिम्मत करें, कार्रवाई करें। मुस्लिम लीग ने उनके रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कहा, जिस आदमी ने मुल्क में आदिल का निज़ाम तोड़ा है, जो साबिक चीफ जस्टिस है, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। नैब में एक शिक डाल दें कि सिर्फ नून लीग के लिए एहतसाब है। जब तक नैब है, मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान सब बंद है। वजारतों में चोरी पर चेयरमैन नैब खामोश हैं। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान ने कर्जा कमीशन बनाया था, आज तक हिसाब नहीं आया। हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम हो चुकी, कर्जों और नालायकी का हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। कहा, अवाम की मुफलिसी बेबसी का मजीद मजाक ना उड़ाएं। ट्वीट करने से आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवा की कीमत कम नहीं होगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मेयर के लिए खुफिया बैलेटिंग रखी गई है। इसका मकसद ये है कि वो काउंसलर्स को खरीद सकें। ये लोग इलेक्शन के बाद काउंसलर्स को खरीदना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा। 24 घंटे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 475 नए केसेस सामने आए। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.5% और लाहौर में 1.3% रही। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। महकमा सेहत के हुक्काम ने इसका जवाब ये घड़ा कि घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की वजह से इस सेंटर को खुला रखने का कोई फायदा नहीं रहा। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की बंदिश से मलहिका इलाकों के बुजुर्ग, खवातीन, तालिब इल्म और मुलाजमत पेशा अफराद ख्वार होकर रह गए। और सानिया मिर्जा को कराची की बिरयानी भा गई। कहती हैं वो खुद हैदराबादी बिरयानी की शौकीन हैं, लेकिन कराची की बिरयानी का जवाब नहीं। सानिया मिर्जा ने लाहौर में लाहौरियों को भी खुश कर दिया। कहा, जिन्हें लाहौर ने देखा और जमिया ही नहीं। सानिया मिर्जा ने लाहौर के टेनिस कोर्ट में एसामुल हक और अकील खान के साथ प्रैक्टिस भी की।